सही सुजानित सो दरवेश। सतगुरु माना बाहर नहीं, सतगुरु माना भीतर। अंदर तुम सच में तार जोड़ के देखो, भगवान तुम्हें कभी किसी उलझन में रहने नहीं देगा। तभी गुरु का जो मिसाल है अनल पक्षी से दिया जाता है। अनल पक्षी आकाश में अंडे देता है और वो अंडे नीचे गिरते हैं ज़मीन की तरफ, लेकिन धरती पर गिर के फूटे वो अंडे, उससे पहले वो अपनी नज़रों से अंडों को तार देता है और बच्चे निकल के उड़ जाते हैं, खाली छिलके अंडे के ज़मीन पे आके गिरते हैं। गुरु का भी मिसाल अनल पक्षी से दिया जाता है कि अनल पक्षी की तरह गुरु भी तुम्हारी हिफाजत करता है। हमेशा उसकी नज़र तुम्हारे पर रहती है और वो तुम्हें किसी भी स्थिति में गिरने नहीं देता है। भले बाहर से तुम्हें वो स्वरूप से नज़र आए या ना आए, लेकिन निराकार होके गुरु हमेशा हमारे अंग संग रहता है। अगर तुम अनुभव करो तो ये जो श्वासों का स्पंदन है ना, इसका आधार भी गुरु है। इतना नज़दीक है वो हमारे। बस हम खुद अपनी किसी ना किसी माया में उलझे रहते हैं, तो उसको सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते, अनुभव नहीं कर पाते। वो तुम्हें हमेशा अपने चिंतन में रखता है, पर तुम हमेशा उसके चिंतन में नहीं रहते हो। तुमको जब कोई बाहर से स्थिति आती है, उसका रूप हो जाते हो और भगवत चिंतन भूल जाते हो। जबकि अगर हम बीमार हो ना, समझो कभी लगता है वॉमिटिंग सेंसेशन है, डॉक्टर गोली दे के रखता है, जब लगे वॉमिटिंग सेंसेशन हो रही है खा लेना। कभी लगता है वीकनेस है, चक्कर आ जाते हैं, गोली दे के रखता है कि जब ज़्यादा लगने लगे खा लेना। तो हम वो गोली याद रखते हैं। तो हमारे सब दर्दों की दवा क्या है? अभी गुरु पूर्णिमा पे तुमने सुना, गुरु का एक रूप औषधि रूप भी है। तो अब तुम औषधि अपने साथ रखो ना। गुरु का एक रूप पे रूप भी है। पानी की बोतल पर्स में रखते हो, फिर भगवान को भी तो इतना नज़दीक जानो ना। साकार के मिलने का फ़ायदा ही यही है कि हम हर समय उसके चिंतन में, उसके सिमरन में रह सकते हैं। निराकार को तो देखा नहीं, निराकार को पूज के वृथा जन्म गवाए, बिन देखे महबूब के यौवन कौन लुटाए। पर साकार को तो देखा है, दर्शन किया है, सामने जाना है, उसकी स्मृति बहुत सरल है। आज हम निराकार को याद करें ना करें, लेकिन गुरु तो आँखों से उतरता ही नहीं है, क्योंकि उसको देखा, उसको बसाया अंदर, उसको जिया, उसका सानिध्य लिया, तो कभी भूलता ही नहीं है, साथ ही साथ है। इतना साथ मिला, प्यार मिला कि शायद हर क्रिया में वो ध्यान आ जाते हैं। कहीं भी तुम हो, कहीं भी तुम बैठे हो, एकदम याद आ जाता है। और कभी कभी जो मन में द्वंद्व छिड़ता है, निर्द्वंद होने के लिए भी गुरु का चिंतन, गुरु का सिमरन ज़रूरी है। निर्द्वंद भी तभी हो सकते हैं जब मन में कोई द्वंद आता है और हम याद करते हैं, भगवान मुझे सही मार्ग आप दे दो,
देखो उनकी कृपा से सही मार्ग मिल जाता है। प्रेरणा बन के भी अंदर गुरु बैठा है। कभी मन तुम्हारा विचलित होने लगता है, फिर गुरु को याद करो। एक बहुत अच्छी बात है, गुरु को याद करोगे, गुरु तुमसे माया की बातें तो करता नहीं। गुरु की याद माना ज्ञान की याद। जब याद करो उनका कोई ना कोई वचन ऐसा अंदर याद आ जाएगा जो तुम्हारी संशय बुद्धि को खत्म कर देगा। कभी कभी होता है, संसार में बैठे हो तो आ जाती हैं बातें, द्वंद्व आ जाते हैं, ये ठीक है, ये गलत है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। कभी कभी तो अपने अंदर के मोहवश लिहाजवश आते हैं ये ख्याल। कभी कभी ज्ञान सुन के एक डर लगता है कि हम अब कोई गलत कर्म ना कर बैठें, तो अंदर वाला चिंतन में आता है। लेकिन जब समर्पित हो जाओगे तो तुम्हें कोई द्वंद्व अंदर बचेगा ही नहीं। कर लो करा लो प्रभु जो तेरी मर्जी। अब जब कर लो करा लो तो मैं तो वैसे ही करता, एकदम अंदर ऐसे लगता है जैसे आराम आ गया, सारा द्वंद्व खत्म हो गया। और ये भी नहीं लगेगा मैंने किया, लगेगा भगवान ने करा लिया, काम खत्म हो गया। क्योंकि ज्ञान भी ऐसा है, इसको बड़ा संभाल के इस्तेमाल करना होता है। चाबी वही है, ताला बंद भी करती है, ताला खोलती भी है। सीढ़ी वही है, छत पे चढ़ने के भी काम आएगी, छत से उतरने में भी काम आएगी। वही सीढ़ी है ना। ज्ञान भी वही है, लेकिन हिसाब से इस्तेमाल करना होता है, सोच समझ के। अब अर्जुन कहता है मैं लड़ाई नहीं करूँगा, और भगवान कहते हैं लड़ाई कर। अगर हम अर्जुन की जगह खड़े होके देखें, कितना सात्विक आदमी है। कहता है अहिंसा परमो धर्म। भाई ये अहिंसा तो मेरा परम धर्म है। और भगवान कहते हैं नहीं, क्षत्रिय धर्म कहता है लड़ाई करो। अब चक्कर में आने वाली बात है कि एक व्यक्ति खुद हिंसा नहीं करना चाहता और भगवान है कि हिंसा करवा रहे हैं। ये क्या झमेला है भाई। तो देखो अगर ध्यान से, तो एक एग्जाम्पल से ये बात समझ आ सकती है। समझो तुम घर में सोए हो, पीछे के दरवाजे से चोर आ गया, सामान कुछ उठाने लगा, थोड़ा तुम्हारी नींद खुल गई, चोर पिछले दरवाजे से वापस भाग गया। अब तुम उस चोर के पीछे अगर भागोगे, क्या फ्रंट गेट के ताले खोल के वहाँ से भागोगे या पीछे के दरवाजे से भागोगे? अब तुम बोलोगे पीछे के दरवाजे से भागेंगे। तो संसार में कभी कभी वो चाल चलनी पड़ती है जो सामने वाला चल रहा होता है। हम उस समय मेन गेट से नहीं जा सकते। समझने वाली बात ये है, अगर चोर पीछे के दरवाजे से भागा है तो हम भी पीछे के दरवाजे से ही तो भागेंगे। एक बार हम लोग किसी के यहाँ फंक्शन में गए, शादी थी मेरे ख्याल, तो उन्होंने हम लोगों के लिए ऐसे अलग से थोड़ा सा बनवा के ना, हट सी एक रूम सा बनवा रखा था पंडाल में। भाई आप कहाँ सबके बीच बैठेंगे, तो वहाँ सोफे वोफे लगवा के अलग से अरेंज किया हुआ था। अब हम बैठे थे, हमारा बैग हमारे पास रखा था। किसी ने पीछे से कोई चोर आया, टेंट काट के उसने हाथ मारा आगे होके
और बैग उठा के भागा। अब ये बच्चे जो साथ थे ये सारे भी तो उसी रास्ते से भागे उसके पीछे, और 5 मिनट बाद पर्स मिल गया, क्योंकि वो डर गया मेरे पीछे इतने लोग आ गए, झाड़ियों में फेंक के भाग गया। ये लोग उठा के ले आए। पर अगर ये लोग ये सोचते भाई हम चोर की तरह यहाँ से जाएंगे तो बुरा लगेगा, हम मेन गेट से निकलते हैं, आराम से पीछे आते हैं, तो बैग हाथ आता? नहीं हाथ आता। दुनिया में कई बार ऐसा होता है, हम अपने रास्ते तो सही जा रहे हैं, पर अगर दूसरा व्यक्ति अकारण हर्ट करेगा तो फिर हमें भी तो जवाब देना पड़ेगा ना। स्वामी राम तीर्थ को किसी ने बोला हम तुम्हें चूटी काटेंगे, तुम तो कुछ नहीं कहेंगे। बोला 2 चांटे मारूंगा। ज्ञानी माना पागल नहीं होता, ये भी बात समझो। ज्ञानी का अर्थ ये नहीं है कि वो मूर्ख बन जाएगा दुनिया में। अगर तुम ज़्यादा सीधापन दिखाते हो, कभी कभी लोग उसका भी तो फायदा उठाते हैं ना, तो ये करना पड़ता है कभी कभी। आज समझो किसी से हमें सच उगलवाना है, उसने हमारे 100 रुपये उठाए, हम कहते हैं मेरा तो यहाँ 1000 रुपया पड़ा था, अगला झट बोल पड़ता है 100 थे सिर्फ, बस हमें यही पूछना था 100 थे ना, तूने लिए। तो कभी कभी चलनी पड़ती है चाल ऐसी। अब समझो कभी कोई कोर्ट कचहरियों के चक्कर होते हैं, कुछ होते हैं, अब उसमें वकील की युक्तियां होती हैं, कभी कभी वो सच झूठ भी करते हैं, कभी कभी वो लोग बातें बना भी देते हैं, पर अपना केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि मान लो तुम कुछ ना करो, सामने वाला तो बाज नहीं आएगा ना करने से, वो तो करेगा, तो उस समय तुम फंस ना जाओ, इसीलिए चोर की तरह पिछले रास्ते से निकलना पड़ता है। मजबूरी है। हम जानते हैं अंदर से हमारा इरादा किसी को हर्ट करना नहीं है, लेकिन अपनी जान तो छुड़ानी है ना, तो फिर उसी तरीके से काम करने पड़ते हैं। कभी ये मत सोचो कि गुरु तुमको गलत मार्ग जाने देगा। भगवान कृष्ण अर्जुन को एक तरफ से तो कर्मातीत होने की प्रेरणा दे रहे हैं, तो क्या दूसरी तरफ उसका कर्म बनवाएंगे? बल्कि वो खुद संधि करने गए, दुर्योधन को समझाने गए, पर दुर्योधन माना दुर्बुद्धि। वो कहता है मैं तो लड़ाई के सिवाय मानूंगा ही नहीं। ठीक है भैया, नहीं मानते हो लड़ाई के सिवाय, आ जाओ फिर लड़ाई कर लेते। अब क्या कर सकते हैं? अब एक व्यक्ति अड़ ही जाता है एक चीज पे, तो उसका फिर इलाज क्या है? हम तो खुद चाहते हैं शांति से कॉम्प्रोमाइज कर लो भाई, और पहचान तुम सकते हो हर चीज को। सामने वाले की चालाकी भी समझ आती है, ये थोड़ी है नहीं समझ आती है, आती है ना समझ, कि जब अगले को आवश्यकता है, जब अगला फंस जाए तो उसके पास सारा कुछ है, माफ़ी मांगना भी याद है, बात करना भी याद है, सब याद है, और उसके बाद जब उसका दाव चल जाए तो शेर होके भी खड़ा हो सकता है। तो फिर क्या करेंगे? हाथी में खड़े होके अगर भगवान देखोगे तो हाथी तो सूंड में लपेट के तुम्हें साइड में मार देगा। अब तुम बोलोगे गुरुजी आपने कहा था भगवान देखो, मैंने हाथी में भगवान देखा, पर हम कहेंगे जो महावत कह रहा था हट जा वो भगवान नहीं था। उससे भी पहले तेरे अंदर बैठा भगवान बार बार कहता था हट जा, तूने वहाँ भगवान क्यों नहीं देखा? अब ये बात भी तो समझो ना, तुम हाथी में भगवान देख रहे हो, मारने वाले में भगवान देख रहे हो, लेकिन जो अंदर बचाने वाला है और जो अंदर बैठ के कह रहा है कि हट जा हाथी मारेगा, वहां भगवान नहीं देख रहे हो। इस बात को समझो। ज्ञानी को किसी से राग द्वेष नहीं है,
ना उसको किसी का हक हिसाब चाहिए। लेकिन दुनिया में रहते हुए कभी कभी वो चाल चलनी पड़ती है जो दुनिया वाले चल रहे हैं, मजबूरी है एक, क्या करोगे। अब ऐसे गुरु की चिट्ठी बड़ी प्यारी है, हमेशा सन्मुख रहे, पर फोटो स्टेट कराने जाओगे उल्टी रखनी पड़ेगी, होएगी नहीं ना फोटो कॉपी। सीधी रख बैठेंगे तो मैटर आएगा ही नहीं, चाहे उस पर गुरु जी का स्वरूप भी छपा हुआ है, फिर भी उल्टी करके रखनी पड़ती है ताकि फोटो कॉपी हो जाए। तो ये तो देखना पड़ता है भाई कौन सी चीज़ कैसे इस्तेमाल होएगी। बड़े महंगे हैं बादाम, पर हथौड़ी मार के ही तोड़ना पड़ेगा, दांत टूट जाएगा तेरा। चाहे 1000 रुपये किलो का बादाम लाए हो, पर मार तो वो हथौड़ी की खाएगा। तुम बोलो हाय हाय 1000 रुपये किलो लाई हूँ, हथौड़ी से तोड़ूं, तो बिना तोड़े खाओगे कैसे? तोड़ना पड़ेगा। इस्तेमाल ही ऐसा है ना, अखरोट है, बादाम है, अब इन चीज़ों का इस्तेमाल ही ऐसा है, तोड़ना ही पड़ेगा, तभी अंदर की गिरी खा सकोगे। तो जैसा सामने से आता है ना, कभी कभी वैसा चलना पड़ता है, मजबूरी है एक। अब सामने वाला अगर बॉल मार रहा है तो बैट चलाना ही पड़ेगा ना। हम बॉल को भगवान देखने खड़े हों, बॉल हमारा जबड़ा तोड़ के चली जाएगी, सिर फोड़ के चली जाएगी। हम भगवान देख रहे थे खड़े होके, भैया बैट चलाओ, तुम्हारे पास बैट है, बैट को चलाओ, बैट चलेगा तो बॉल को जवाब मिलेगा। तो दुनिया में कुछ कुछ काम हैं इस तरह के, जहां ना चाहते हुए भी आपको कभी कभी चाल चलनी पड़ती है। अब देखो, हम रिश्वत नहीं लेते, ठीक है, हमारे ऊपर है, हम ईमानदार हैं, हम गवर्नमेंट सर्वेंट होके भी काम करते हैं, सेवा करते हैं, सब कुछ ठीक है। पर अगर सामने वाला लेता है, इसमें तुम क्या करोगे? चक्कर पे चक्कर लगवा रहा है अगला, काम ही नहीं कर रहा, क्या करोगे? मजबूरी है। उस दिन कोई बता रहा था उसके बच्चे का डेथ हुआ है बेचारे के, बोला हॉस्पिटल वालों ने इतने चक्कर लगवाए, लिख के ही नहीं दे रहे, इतने बज के इतने मिनट पे डेथ हुई, वो जाके रजिस्ट्रेशन करा ले। आखिर बेचारा बता रहा था 2 के 3 हजार रुपये बोला उसने लिए, कह रहा है एक मेरा छोटा बच्चा चला गया आगे से, 15-20 उसने चक्कर कटवाए, फिर 2-3 हजार रुपये लेके तो 2 के 2 शब्द लिख के दिए उसने। अब दूसरे पर तुम्हारा वश है क्या? अर्जुन अहिंसा परमो धर्म कह सकता है, पर दुर्योधन नहीं कहना चाहता, वो हिंसा को अपना धर्म बनाए हुए, तो अर्जुन क्या कर सकेगा? ज्ञान को भी थोड़ा सा ना विचारा करो तो तुम्हें समझ में आएगा राइट रास्ता क्या है, रॉन्ग रास्ता क्या है। क्योंकि ज्ञान ये भी नहीं कहता कि तुम पिस जाओ, सामने वाला तुम्हें पीसता चला जाए और तुम पिसते चले जाओ, सामने वाला तुम्हारा फायदा उठाता चला जाए और तुम अपना भगवान देखते रहो उसको खड़े होके, ये कहाँ तक संभव होगी बात? तुम खुद सोचो ना, धोबी रोज कपड़े जला के दे जाए, तुम बोलो कोई नहीं मेरे से भी जल जाता है, चलो एक आध बार हुआ हम मान सकते हैं, पर ये तो उसकी केयरलेसनेस है ना, कि रोज हमारे 4 कपड़े जला के दे जा रहा है। चलो काम वाली से एक दिन कप प्लेट टूट गया, मान लिया इत्तेफाक है, पर वो रोज उठका पटकी जल्दबाजी और आए दिन नुकसान करे, और आप बैठ के भगवान देखते रहो, प्रारब्ध का होगा नया आ जाएगा, इसको अक्लमंदी तो नहीं कह सकते ना। गुरु आपको मना जरूर करेगा कि तुमसे भी हो जाता है नुकसान, लेकिन ये तो नहीं कि अगला अपनी केयरलेसनेस से नुकसान करता जाए। आज मान लो बच्चे पढ़ाई करते हैं, हम लोग ही गुरु के पास आए, हम पढ़ते थे,
तो ठीक है, भगवान ने कहा मेहनत तुम करो, फल भगवान पर है। लेकिन फिर भी कल भी मैं किसी को बता रहा था, जिस दिन 12th का हमारा रिजल्ट आया, गुरु पूर्णिमा का दिन, हम हाउस खास सत्संग में और भगवान के फ़ोन पीछे से घर आ रहे हैं, उसका रिज़ल्ट आ गया। आज 12th का रिज़ल्ट आया है, तो उनको भी तो फिक्र थी। तो समझने जैसी बात है। बार बार हमें कहते थे मेरी नाक मत कटवाइयो, सारे मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि ये बच्चा सत्संग में आया, इसके नंबर कम आए। फिर क्यों प्रेरणा देते थे ऐसी? अगर एक यही ज्ञान पक्का करना है कि जो प्रारब्ध में होगा हो जाएगा, पर उन्होंने बार बार मोटिवेट किया पढ़ाई करने के लिए। खुद आ गए एग्जाम से पहले, छत पे बैठ जाते थे सवेरे सिर धो के, बोलते थे तो यहीं चटाई बिछा के पढ़ ले मेरे पास बैठ के। क्यों पढ़ाया? फिर ज्ञान याद कराते रहते बैठ के, ज्ञान की बातें करते रहते मीठी मीठी, एक शब्द नहीं बोलते थे, चुपचाप अपनी चाय पीते रहते थे, बाल सुखाते रहते थे, और तू पढ़ ले आराम से साइड में बैठ के। जैसा समय होता है वैसी बात करनी पड़ती है, जैसा समय। अब कोई चीज़ समझो हमारी चली गई, गुम हो गई, चोरी हो गई, हम मन को ये समझा सकते हैं भाई तेरी होती तो तेरे पास रह जाती, ठीक है अगले की ज़रूरत ज़्यादा होगी। पर हम देख रहे हैं मेरे सामने सामने पर्स से कोई निकाले जा रहा है, और हम कहें मेरी होगी तो रह जाएगी, उसको ज़्यादा ज़रूरत होगी ले रहा है, तो इसमें तो हम दिमाग से हिले हुए कहलाएंगे ना, कि सामने सामने चीज़ें चोरी करवा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि प्रारब्ध होगी। जहाँ जागरूकता की ज़रूरत है, जहाँ सावधानी की ज़रूरत है, वहाँ ज्ञानी सावधान भी है। ऐसा नहीं कि ट्रेन में चढ़े पर्स कहीं लहरा रहा है, बस में चढ़े पर्स कहीं लहरा रहा है, नहीं, ज्ञानी संभाल के भी रखता है। इसमें कौन बड़ी बात है? आज हम इतने लोगों को लेके तुमको कहीं बाहर चलते हैं, कैश भी उठाना पड़ता है साथ, आगे होटल्स की धर्मशालाओं की पेमेंट्स भी करनी होती हैं, तो हम अपना बैग 1 मिनट भी नहीं छोड़ते लापरवाही से। सीधी सी बात है। जहाँ जाते पहले अलमारी में सामान सेट करते, लॉक करते हैं उसको, सीधी बात। अकलमंदी से तो चलना ज्ञान है कि नहीं? फिर और कौन सी चीज का क्या सॉल्यूशन है, वो फिर जो स्पेशलिस्ट है वही जानता है। आज कोई कोर्ट कचहरी का केस है, वकील जानता है, बीमारी का केस है, डॉक्टर जानता है, पढ़ाई का केस है, टीचर जानता है, जो स्पेशलिस्ट है वो बताएगा। अब बच्चे बड़े होते हैं, हर माँ अपने बच्चे को कहती है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी सीखो, अपने काम करने सीखो। अब तुम किसी दिन मैथ्स की किताब के आगे बैठ जाओ, मैथ्स बड़े हो जाओ, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी सीखो, मुझे तंग मत करो, चलेगा? मैथ्स की प्रॉब्लम्स बनी इसीलिए तुम्हें सॉल्व करनी है। प्रारब्ध के जो कर्म हैं उनका निपटारा तुम्हें ही करना है, और कैसे करना है वो तरीका देखना पड़ता है। हर चीज अपने तरीके से की जाती है, बिना तरीके के कोई काम नहीं होता। अब उसमें तुम एक बार कूद भी पड़े मैदान में, फिर तुम बैठ के ये सोचो पाप है कि पुण्य है। अर्जुन कूद गया युद्ध के मैदान में, लड़ाई शुरू हो गई। अब वो ये टेंशन लेता है अगर कि भगवान हाय बेचारा फलाना मारा गया, फलाना सैनिक मर गया, फलाना नुकसान हो गया। अब मतलब है ये बातें करने का। जब तुम युद्ध के मैदान में कूद गए, अब तो गुरु द्रोणाचार्य आ जाएं चाहे गुरु कृपाचार्य आ जाएं, अब तो भगवान का आदेश है तीर चलाओ। अब बात आ जाएगी एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार।
जब बात आ ही गई युद्ध की, हम कूदी गए मैदान में, अब फिर सारा कुछ फेयर है। अब चाल उधर से भी होगी, चाल इधर से भी होगी, चाल का ही तो खेल चलेगा, अब उसी से जीत होएगी। अब हम मैदान में भी कूदें और उसके बाद हम तलवार नहीं निकालना चाहते, तो या तो तू इनको मार, नहीं तो ये तेरे को मार जाएंगे। फिर सोच ले क्या करना है। एक जगह भगवान को भी कहना पड़ा अर्जुन को, या तो तू इनको मारेगा या ये तेरे को मार डालेंगे। तुम ना मारो, तुम अहिंसा करो, तुम भगवान देखो। इतने में अगला क्या करेगा? वो चाल चल के तुम्हें मार जाएगा। तो भाई अपने बचाव की चाल हमें भी चलनी पड़ेगी। अगर हम शतरंज भी खेल रहे हैं, एक तरफ से अगर अगला चाल चलेगा तो हमारे राजा को 2 मिनट में पीट डालेगा। आसान है। कईयों की चालें अनलिमिटेड हैं, कईयों की टेढ़ी चालें हैं। तो उसके तो प्यादे सारे आके आराम से हमारा एक एक प्यादा पीट जाएंगे, क्योंकि हम चाल चल ही नहीं रहे। चलनी पड़ेगी, इलाज नहीं। कई बार कुछ चीज़ों का इलाज हमारे से नहीं है, जो सामने से आ रहा है उसके अकॉर्डिंग है। जो चाल सामने से आ रही है वैसी चाल खेलनी पड़ती है, मजबूरी है, कुछ कर ही नहीं सकोगे। अब ये खेलते हैं ना क्रिकेट विकेट, उसमें क्या नो बॉल, फ्री बॉल, पता नहीं क्या क्या होता है। वो जैसा सामने से बॉल आ रही है, बैट्समैन इतना होशियार होता है कि वो उसमें से भी रन ले लेता है। भाई कभी उसने टच किया, कभी बिना टच किए छोड़ दिया, ये क्या किया भाई, ये नो बॉल हो गई, है ना। क्या क्या नाम रखे होते हैं उसमें, फिर नंबर मिल जाते हैं उसके। भाई 1 रन मिल गया, 2, बिना भागे भी रन बन गए उसके। तो क्या किया उसने, सामने वाले की चाल देख के अपनी चाल बदली। जरूरी नहीं हर बॉल को बैट लगाएगा। ये लोग देखते रहते हैं ना, जब लड़के, तुम देखा करो, पागल, अरे छोड़ देता ना, 1 रन मिल जाता, नो बॉल हो जाती, फलाना हो जाता। क्यों? जो साक्षी है वो देख पा रहा है सामने से कैसी चाल आ रही है, अब इसको कैसा जवाब दिया जाए। देखो, ज्ञानी शरारत नहीं करता किसी से, ना उसको शिकवा है किसी से, ना करता खुद शरारत है। जो मंजिल पर पहुंच जाता, मिट्टी भटकन की आदत है, शरारत करने की आदत नहीं है ज्ञानी की। पर अगर कोई शरारत करता है तो फिर चुप बैठने की भी जरूरत नहीं है ज्ञानी को। सबको ज्ञान सुना के फ्री छोड़ा है, कार्य में रहो, जाओ, सेवा करो तुम भी। पर कहीं जब किसी की चाल टेढ़ी नजर आती है तो उठा के एक दिन हम धुआंधार बैटिंग भी कर देते हैं, दिमाग ठिकाने भी ला देते हैं। ऐसे कुछ नहीं कहते किसी को, ज्ञान सुन के सब स्वतंत्र है। लेकिन अगर मिसयूज नजर आएगा तो फिर किसी दिन धुलाई भी कर देते हैं, उसमें क्या। अच्छा, तुम भी तो करते हो, कभी कपड़े धोए? किसी दिन हफ्ते के कपड़े इकट्ठे हो जाएं, कैसे धोते हो? उठा उठा के जो हाथ में आया कपड़ा मशीन में डालते जाते हो? सबसे पहला काम करते हो, अलग अलग बंडल बनाते हो। ये सफ़ेद कपड़े हैं, ये चादरें हैं, ये तौलिए हैं, करते हो अलग के? नहीं करते हो। सबसे पहला काम करते हो, कपड़ों के बंडल बनाते हो। बंडल बना के फिर वाइट कपड़े पहले निकालते हो, तरीके से काम करते हो ना। फिर कलर्ड निकालते हो, टॉवल्स, बेडशीट्स, इन बेचारों का लास्ट में नंबर आता है जब पानी गंदा हो जाता है। फिर इनको एक एक बार निकाल के फिर दोबारा साफ पानी भर के फिर निकालते हो। और अगर कुछ कपड़े बचे हों
फिर भी इनको साफ नहीं मिलता एकदम, पहले वो कपड़े निकलेंगे, लास्ट में बेडशीट्स, टॉवल्स, और बिल्कुल लास्ट में तो फिर घर के कारपेट वारपेट डाल देते हैं, पायदान वगैरह सब चलो धुल जाएंगे, साफ हो जाएंगे। तुमने भी तरीका अपनाते हो ना हर चीज़ का। दुनिया में हर चीज़ का तरीका है, और ज्ञान सुनने के बाद खास तौर पे ज्ञानी का अपने पर नियंत्रण हो सकता है, लेकिन सामने वाले का तो भरोसा नहीं। उसके लिए अब देखो, मछुआरे की कन्याएं, वो पहले ही मना कर रही है पराशर ऋषि को कि इस समय पापा घर नहीं है, आपको नदी कौन पार कराएगा। पर वो पीछे ही पड़ गया, नहीं नहीं बेटा मैं तो संत हूँ, तू ही छोड़ा मेरे को नदी पार। बेचारी चली गई विश्वास करके। बीच रास्ते में जाके उसको बोलता है मेरी इच्छा पूरी करो। अब उसने 3 बहाने बनाए। जल देवता देख रहा है, मेरे शरीर से बास आ रही है और दिन का समय है। उसने एक एक फूंक लगा के सुगंधित कर दिया, जल को थल कर दिया और दिन को रात कर दिया। अब जब कुछ नहीं बचा उसके पास, तो उसने उसके मुंह पे एक चाटा दे मारा। बोला तू इतना कुछ कर सकता है, अपनी इच्छावश नहीं कर सकता है। अब इस समय मछुआरे की कन्या को तुम बताओ क्या करना चाहिए था? विरोध करती या संत के डर के मारे उससे कॉम्प्रोमाइज कर लेती? क्या करती? विरोध करना चाहिए था ना। अब तुम बात सुनोगे तो बोलोगे सही किया उसने। तो जब तुम्हें किसी को चांटा लगाने की बात आती है, तुम क्यों डर जाते? जब तुम्हें कहीं पर जवाब देने की नौबत आती है, तुम क्यों घबरा देते हो? मैं गलत तो नहीं कर रहा, मैं ऐसा तो नहीं कर रहा, मैं वैसा तो नहीं कर रहा। गलत किसको कहते हैं? हम तुम्हें बदकर्म की भी अगर परिभाषा बताएं, जब इंसान अपने स्वार्थ के लिए कोई गलत कर्म करता है, जब इंसान अपने स्वार्थ के लिए किसी को तकलीफ देना चाहता है, जब इंसान खुद गर्जी पूरी करना चाहता है, वहां तो कहलाता है बदकर्म। पर कहीं पर अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है और हम उस गलत का विरोध करते हैं, तो कोई बदकर्म तो नहीं कहलाएगा वो। बहुत सीधी सी बात है। जब हमारे साथ कुछ रॉन्ग हो रहा है तो क्या करेंगे उसका? क्या हम अपना बचाव नहीं करेंगे? अब सांप अपने घर में रहे, हम ढूंढ ढूंढ के सांप का शिकार नहीं करते, शेर का शिकार नहीं करते। पर शेर अगर जंगल छोड़ के शहर आ जाए और हमारे घर आने की कोशिश करे, अब क्या करोगे? मारोगे नहीं? कितने लोग उलझते हैं। फिर मच्छर मारें कि नहीं, काकरोच मारें कि नहीं। अच्छा, तुम उनको नहीं मारोगे, वो तुम्हें मार जाएंगे। मच्छर तुम्हें डेंगू कर जाएगा, तेरा राम नाम सत कर जाएगा, काकरोच बीमारी फैला जाएगा। फिर क्या किया जाए? ये भी तो सोचने जैसी बात है। जब हमारे घर में घुस के आ रहा है कोई, हम उसके घर नहीं जा रहे। हाँ, एक सपेरा है, वो पकड़ता है, सांप का नाच दिखाता है, वो स्वार्थी है। हम तो नहीं जा रहे सांप के घर, शेर के घर हम तो नहीं जा रहे। पर अगर शेर चला आएगा हमारे शहर में तो उसको पकड़ना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, नहीं तो शेर पता नहीं कितनों को मार जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? ये भी तो समझने जैसी बात है ना। हम नहीं कह रहे किसी को कुछ, पर अगर सामने से कुछ आ रहा है तो अपना बचाव करना भी कॉमन सेंस है। अब हम पाकिस्तान पे हमला नहीं कर रहे, पर अगर वो रोज रोज आगे बढ़ते आए, हमारी पोस्ट पे चढ़ते आए, बॉर्डर की सीमाएं पार करते आए, LOC है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल, वो उनको पार नहीं करनी चाहिए। पर अगर वो पार करके घुस आते हैं, फिर चूड़ियां पहन के बैठे रहोगे?
कोई बात नहीं, भगवान आया, अतिथि देवो भव। वो अतिथि नहीं है, काल है वो, मारो उसको। उस समय तुम्हारा धर्म में बंदूकें, तोपें सब निकाल लो और उसको वहां तक छोड़ाओ जहां से वापस आने की हिम्मत ना करे। ये भी नहीं एलओसी तक छोड़ाओ, चलो चलो हम ना उसको छोड़ आए वहां तक, मुआफिर आएगा। उसको वहां छोड़ के आओ। चूहा पकड़ते हो, कहां छोड़ के आते हो? दोबारा हमारे घर की तरफ तो ना आए, कम से कम छोड़ाते हो ना ऐसी जगह। पला हुआ कुत्ता हो, तंग कर रहा हो, ऐसी जगह छोड़ाते हैं, वापिस हमारे घर ना आ सके। कॉमन सेंस है। अब तुम फिर क्या करोगे? जो देश आक्रमण करेगा, घुसपैठ करेगा, तो तुम्हारे सैनिक उनको दूर दूर तक पछाड़ आते हैं। उनकी इकोनॉमी इतनी डिस्टर्ब कर देते हैं कि दोबारा कई साल लगे हिम्मत जुटाने में, अगर लड़ाई करनी है। स्ट्रेटेजी होती है ना, एक रणनीति तैयार की जाती है कि हम कहाँ से वार करें, कैसे वार करें, कौन सा हथियार इस्तेमाल करें, तभी तो जीतेंगे। अब देखो, हमारा जीतने का इरादा भी नहीं था, फिर भी हम जीतना चाहते हैं। हमारा जीतने का इरादा नहीं है। हमारा इरादा होता हम लड़ाई करते शुरू। हमारा जीतने का इरादा नहीं, पर फिर भी हमें जीतना है क्योंकि वो हमारे घर में घुस आए हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें इंटेंशन गलत नहीं होते, पर तरीके ही वही हैं जीतने के, तो क्या किया जाए। अब सांप को मारना ही उपाय है, तो मारना ही पड़ेगा। तुम अगर दूध पिलाओगे तो भी तुम्हें डंक लगाएगा, छोड़ दोगे तो भी पता नहीं कब वार कर दे। तो क्या करना है? सीधी बात है, हमें उसको पकड़ के मार देना चाहिए। जहां ममत्व भाव होते हैं ना हमारे, हमें ज्ञान भी ज्यादा वहां याद आता है। ये भी विचार करके देखना, जहां जहां तुम्हारा मोह है, ममता है, ज्ञान भी सारा वहीं याद आएगा, औरों के लिए नहीं याद आएगा। कोई तुम्हारी हेल्प कर रहा है, कोई तुम्हें आधार दे रहा है, कोई तुम्हारे को प्यार कर रहा है, सहारा बन रहा है, देखो उसके लिए फिर भी इतना नहीं आएगा तुम्हारे अंदर, क्योंकि वहां मोह नहीं है। आएगा, एक शब्द बोल के भी पछतावा होगा, हाय मैंने गुस्से से क्यों बोला, मुझे इनको ऐसे नहीं, हाँ कह दिया तो कह दिया, नहीं आता ना। पर जहां छिपा हुआ मोह है, वहां गलत सहने को भी तैयार हो, लेकिन विरोध करने को तैयार नहीं हो। इस मोह को भी मारो। ये जो कमजोरी का राक्षस तेरे अंदर बैठा है ना, पहले इसको भी गोली मारो, इसको भी मारना पड़ेगा। इंसान की अपनी कमजोरियां कभी कभी उसको ज्यादा सहना पड़ता है। अब अगर युधिष्ठिर की कमजोरी ना होती ना, भाई हार गया, पांचों सब कर गया, या बाद में जो इन्होंने कृष्ण के कहने से चालें चली, अगर ये शुरू में ही स्ट्रांग हो गए होते, इतनी बड़ी नौबत ही ना आती। खेल था ना, ठीक है, कह दिया खेल खेल में जा, नहीं मानते हम, कोई नहीं लगा दाव पे, आजा कर ले लड़ाई, फिर उसी टाइम सीधा कर देते, पंगा ही ना पड़ता। उस टाइम इनको बड़ी मान प्रतिष्ठा, कभी कभी ना हम झूठा मोह, झूठा अहंकार ऐसे ही हवा में लटकाए रखते और उसके हर जाने भुगतते। बड़े सत्यवादी बन गया, मैं ना सत्यवादी हूं, मशहूरी है, क्या हो जाता, यही कह देते ना झूठा है, हाँ है, खेल में तो सब चलता है, कह दिया तो कह दिया। या ये सारे अकड़ जाते, ये कौन होता है मैं दाव पे लगाने वाला, हम तो नहीं मानते। अगर आपस में राय करके ना इतना भी कर लेते, हाँ चारों भाई मना कर देते, ये कौन होता है मैं दाव पे लगाने वाला, हु इज ही, खत्म। द्रौपदी कह देती बाय, जा रही हूं मैं अपने घर,
उसी समय बुलाती कृष्ण को कि ये देखो ये क्या बदतमीजी है, ये कौन होता है मुझे दाव खेलने वाला। मतलब कुछ भी कर जाते, झूठा मान रखा ना, सत्यवादी हैं हम, सचमुच गुलाम हो गए हैं, अब जो हमारा करते हो करो, हमारी पत्नी का भी जो बुरा हाल करते हो करो, अब हम उठ नहीं सकते, अब हम लड़ नहीं सकते, अब हम खिलाफ नहीं जा सकते। कभी कभी तुम लोग झूठा अहंकार, झूठा मोह, इन चीज़ों को इतनी प्रेफरेंस दे बैठते हो कि फिर इनके हर जाने बड़े बुरे भुगतने पड़ते हैं। अब समझ जाते हैं ना कि अगला, शुरुआत तो उन्होंने गलत करी, वो शकुनी बुला लिया, कैसे वो ऐसे ऐसे करके पासे फेंकता था, चालाक। ये लोग ही शोर मचाते कि शुरुआत तुमने गलत की, शकुनी से चालें क्यों चलवा रहे हो, और जानते हो शकुनी चालें गलत चलता है, उसको पता है, पता था ना। वहीं से विरोध अगर शुरू करते कि खेल को खेल की तरह खेलना है तो खेलो, वरना कुछ मानने नहीं, बात खत्म। ना करने का नतीजा क्या निकला, बीच सभा में नगन होता है उन पांचों की नारी, अपनी तो बेइज्जती करवाई। आज तक किसी स्त्री का ऐसा हाल नहीं हुआ जो द्रौपदी का हुआ। तो जब सामने वाला गलत चाल चल रहा है, इंतजार क्यों करते हो कि वो अच्छी तरह से फैल जाए, उसके बाद हम विरोध करेंगे। ये तो अभी भी कृष्ण साथ खड़े हो गए, नहीं कुछ नहीं आना था इनके हाथ, पहले अगले को इतना फैलने क्यों दिया। डॉक्टर कहता है ना, बीमारी का, छोटी बीमारी में इलाज करो, बीमारी इतनी बड़ी क्यों करते हो, सामने वाले को इतना ज्यादा लिफ्ट क्यों दे हो, शुरू से ही दो चार चालें टेढ़ी चल दो, सीधा हो जाए सामने वाला, भैया इसके अंदर भी दम है। लॉ है, सर्वाइवल का भी तो लॉ है, पढ़ा होगा साइंस में। सरवाइव करने के लिए भी आपको हाथ पैर मारने पड़ते हैं, नहीं सरवाइव ही नहीं कर पाओगे। बड़ी मछली को जीना है तो छोटी मछली खाए, चिड़िया को जीना है तो कीड़े मकोड़े खाए, मजबूरी है। मोर को जीना है सांप खाए, मजबूरी है। लॉ ऑफ सर्वाइवल भी तो है। फिर जीना छोड़ सकोगे, फिर अब जीना है तो फिर तरीके से जीना पड़ेगा। तुम लोग ज्ञान को भी कभी कभी उल्टा कर लेते हो, बस गुरु तो कहता है माफी दे दो, हम तो माफी दे दें, हम तो सांप को माफ करके चल पड़े, अच्छा कोई बात नहीं, वो तो पीछे आ जाएगा, 2 कदम नहीं चलने देगा, और ऐसा चिपकेगा तुम्हारी हड्डियां वड्डियां सब तोड़ देता है, इतना कस के जकड़ता है, और एक डंक लगाएगा खुद छुट्टी तेरी। कैसे माफी दे सकते? कुत्ता भौंक रहा है, लपक रहा है, तो अपना माफी दे के खड़े हो जाओ, है ही भगवान, तो वो काट कूट के चला जाएगा। कुछ चीजों में देखना पड़ता है। अब जिनके ये हड्डियों वड्डियों की प्रॉब्लम्स हो जाती है, अब डॉक्टर बोलते हैं सुअर की चर्बी भी लगाओ, बेचारे खरीद के लाते हैं, लगाते हैं, कैसे जिएंगे, हड्डी जुड़ी नहीं रही है, खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं। अब दवाइयाँ दी जाती हैं तुम्हें, किसी में कुछ किसी में कुछ, खाते ही हो। मछली का तेल है, किसी में कुछ है, निकलो भैया, जीना है तो जीना तो पड़ेगा ना। ऐसे हम बहुत प्यार करते हैं तुम्हें, पर कहीं कुछ गलती करोगे तो डांटेंगे भी सही, तो ये तो तरीका है ही सही ना। गुरु अंग संग रहता है, पर थोड़ा सा गुरु की तरफ तुम भी तो ध्यान लगाओ, तो तुम्हें अंदर ही गुरु समाधान देगा, तो कैसे तेरे को चलना है, क्या तुझे करना है। भगवान गलत किसी को नहीं चलाते, हाँ जिनका नुकसान पड़ेगा वो कहेंगे,
अब वो धृतराष्ट्र, गांधारी, वो कहेंगे, गांधारी ने तो श्राप ही दे दिया, तेरा वंश ही नष्ट हो जाए सारा, क्योंकि तूने मेरा वंश नष्ट किया। अब जिनके अपने अंदर स्वार्थ हैं, मोह हैं, उनको कृष्ण की चालें टेढ़ी लगेंगी। पर क्या कृष्ण ने चाल टेढ़ी करी? समझो हम तुम्हें बोलते हैं आओ बैडमिंटन खेलते हैं। अब अगर मैंने शटल कॉक इस साइड फेंकी, तुम इधर दौड़ के ही तो फेंकोगे ना, और वहीं से फेंकोगे। अब मैं कहूँ तूने इधर क्यों फेंकी, तुम कहोगे पहले तो आपने ही टेढ़ी फेंकी, मैंने तो दौड़ के वहां से मार दी। अब आपको भी उधर दौड़ के आना चाहिए था। सामने वाले की चाल पे ही तो डिपेंड करेगा। फुटबॉल मैंने इधर मारी, तुम यहां से बचाने थोड़ी जाओगे, उधर ही दौड़ोगे ना, कि हम भी बॉल को वहां जाके लात मारे। वेरी सिंपल। भगवान कभी अपने बच्चे को गलत प्रेरणा नहीं देता, पर आप क्या करते हो, भगवान को ही भूलते हो बीच में से। अगर आप याद रखो, जब उलझ जाओ ना, भगवान को ही बोलो आप ही सही मार्ग दे दो। एक सही विचार दे के बाकी मन शांत कर देगा वो तुम्हारा, और आराम से चलोगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। ये सिर्फ हम सोचते रहते हैं, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, सांप भी ना मरे, लाठी भी ना टूटे, सांप भी मरे और लाठी भी टूट जाए। अब लाठी का रिस्क तो उठाना पड़ेगा, सांप मारना है तो वो आप उठाना नहीं चाहते। आप बुरे भी नहीं बनना चाहते किसी के, क्योंकि दिमाग में ना फिर एक बात रहती है, कल को जीवन में किसी मोड़ पे फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, तो दिमाग में जंग है अभी, कॉम्प्रोमाइज, फलाना टीरा, इसीलिए बुरे भी नहीं बनना चाहते हो। मैं अच्छा भी बना रहा हूँ, कल को कहीं मिल जाऊं, राम रमियत भी रहे मेरी, अभी दिमाग में ये सब भी भरा हुआ। अगर डॉक्टर दया करे तो किसी पेशेंट का ऑपरेशन ना कर पाए। डॉक्टर सिर्फ देखता है ये एक बॉडी है, मुझे ठीक करनी है, और कोई संबंध नहीं। जब युद्ध के मैदान में उतर जाओ ना, और कोई संबंध याद मत करो, सामने दुश्मन है और तुम्हें तीर चलाना है। अब राम जी सोचने लगते, वेदों का ज्ञाता रावण, मैं इतनी बड़ी हस्ती खत्म कर दूं दुनिया से, तो वो हस्ती सबकी हस्ती मिटाए जा रही है, तो उस हस्ती को ही उठाना ठीक है। सीधी बात है। अपने मन को ये लिहाज से, ममत्व से ऊंचा उठाओगे तब आंख साफ होगी तुम्हारी। अभी नहीं दिख रहा, वो जो बाकी लोग देख पाते हैं ना, कभी कभी हम नहीं देख पाते, बल्कि जो चार हमारी मदद करते हैं हमें लगता है ये गलत है, पर सच्चाई क्या है? सच्चाई तो ये है कि सच को हम ही नहीं देख पा रहे। कभी कभी हम अर्जुन की तरह अंधे हो जाते हैं, आंखों पे मोह की पट्टियां बांध लेते हैं, और अर्जुन की तरह कहने लगते हैं मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो निरिच्छा हूं, मेरी प्रारब्ध तो फिर भगवान देगा मुझे। ऐसे ऐसे विचार आते हैं ना। ये क्यों आते हैं? मोह के कारण। और तुम हमसे आके पूछो, हम कहेंगे जब प्रारब्ध तेरी इसके पास रखी है तो यहीं से लेना, भगवान ही तो दे रहा है प्रारब्ध यहां से भी। अर्जुन कह रहा है 5 गांव भी नहीं देते ना दें, चलो बड़ा निरिच्छा हो गया, भीख मांग के गुजारा करने को तैयार हो गया। पर भगवान कहते हैं क्यों, जब तेरी प्रारब्ध यहां पड़ी है ले इससे। अपनी प्रारब्ध तो मांग रहा है, मांग, नहीं देता तो लड़, ले उससे अपनी प्रारब्ध। यहां ज्ञान ये वाला है, तुम्हारा अर्जुन वाला ज्ञान है, भिक्षा के अन्न से गुजारा कर लूंगा। भगवान कहते हैं खबरदार,
मेरे होते हुए भिक्षा कान। अपनी प्रारब्ध लो, जब रखी है तेरी चीज ले यहां से। ये फर्क समझ जाओ। जो तुम कह रहे हो मेरी प्रारब्ध भगवान मुझे देगा, तो अभी भी तो भगवान प्रारब्ध ही दे रहा है, वहां से मिल रही है, ले लो भाई। अगर एक अकाउंट भी हमने खत्म करना होता है बैंक में, समझो हम जाते हैं, हम कहते हैं मैनेजर को हम अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं। अकाउंट क्लोज करने से पहले क्या मिलता है? चेक। जो हमारा बैलेंस बचा हुआ है अकाउंट में, कोई इंटरेस्ट लगा, कुछ हुआ, सारा चेक मिल जाता है कि पहले आप ये कैश निकाल लो अपना, फिर आपका अकाउंट ज़ीरो कर देते हैं, नील कर देते हैं। ऐसा ही होता है ना। तो कहीं समझो हम भी क्लोज करने लगे हैं अकाउंट, तो एक चेक तो लेना पड़ेगा ना। जो बैलेंस हमारा पड़ा हुआ है वो तो लेना पड़ेगा। बैंक को खा जाने दें क्या? कई बार कम भी होता है, कई बार ज़्यादा, और कुछ नहीं। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो तो रखा ही होता है। 5,000 है आजकल तो कईयों में मिनिमम लिमिट, कि आपको इतना अकाउंट में मेंटेन करना ही करना है। अब 5 तो मेरा वो रखा हुआ है, 5-7 ऊपर से और है, कोई मेरा इंटरेस्ट लगा हुआ है, कहीं से मेरा डिविडेंड आया है, प्रॉफिट आया है, वो पड़ा हुआ है। 15-20 हज़ार दान करके आ जाएं बैंक में, क्यों करेंगे? लाओ भैया चेक। उसी समय चेक लेते हैं, वहीं जाके उनके कैश काउंटर से अपने पैसे ले लेते हैं, फिर एप्लीकेशन पे साइन कर देते हैं, अच्छा मैनेजर को थैंक यू करके घर आ जाते हैं, काम खत्म। लेकिन सबसे पहले मेरा चेक दो, खाता खत्म करूं, मेरा चेक तो निकालो ना भाई। अब तुम भी ये ध्यान रखो, अगर कहीं चलो हमारा अकाउंट इतना ही था, पर चेक तो ले लो ना एक अपने प्रारब्ध का, वो तो तुम्हारी प्रारब्ध का है, उसको क्यों छोड़ो, वो तो लो। और बात एक और भी होती है, अगले व्यक्ति को भी एक पनिशमेंट मिले, किसी और के साथ खिलवाड़ ना करे। दिक्कत ये नहीं है कि हम कभी कभी देखो गाड़ी लग जाती है सड़क पे, हम अफोर्ड करते हैं, इंश्योरेंस भी होती है, ज़्यादा है तो इंश्योरेंस क्लेम ले लेंगे, अफोर्ड करते हैं 2-3 हज़ार, चलो ठीक करा लेंगे। पर जिसने मारी गाड़ी अगर वो पिए हुए है, पुलिस वाला ही कभी कभी बोलता है आप इसको छोड़ो मत, इससे लो 3-4 हज़ार, चाहे मंदिर में दान कर देना। क्यों ले लें? कहते इसको एक बार सजा मिले, पी के गाड़ी नहीं चलानी। हमारी गाड़ी एक बार मारी थी किसी ने, पुलिस वाला ही साइड में बुला के बोले आप इससे ले लो, इसको बोलो हमें 5,000 दे। हम लोग बोले इतना खर्चा ही नहीं है, 1,000-2,000 का हम लोग कर लेंगे, लग गई। कहता है नहीं उसने पी हुई है, आप इससे पैसे लो, क्योंकि आप चले जाओगे मैं भी इसका कुछ नहीं कर पाऊंगा, आप इससे ले लो, चाहे किसी ज़रूरतमंद को दे दो, पर इसको पनिश करो कि भैया तूने पी के गाड़ी चलाई, तूने मारी, अब तू हर्जाना भुगत। ये नहीं होता कि किसी के पैसे से किसी की भरपाई हो जाती है, आखिर भी ईश्वर चलाएगा। कोई दे भी देगा तुम्हें, 8-10 भी दे देगा, तो कोई ज़िंदगी तो नहीं चलती। हाथ पैर मारोगे, अपना भी कुछ करोगे, ईश्वर चलाएगा। लेकिन कम से कम सामने वाले को एक पनिशमेंट तो मिले, कि किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का कितना नुकसान होता है। ये भी तो एक पहलू है कि नहीं है। अगर मान लो हम किसी दोषी को सजा ही ना दें, तो अगला तो दोष करता जाएगा और करेगा और फ्री हो जाएगा वो। लेकिन कम से कम उसकी इकोनॉमी हिल जाएगी, और किसी के साथ पंगा लेने से तो बाज आएगा, सोचेगा तो सही, कोई और तो तबाह नहीं होगा कम से कम।
ये चीज़ें भी तो हमें सोचनी चाहिए कि नहीं सोचनी चाहिए। आज कहीं कहीं तो चलो किसी को आधार मिल जाता है, घर के लोग वेल ऑफ हो ना हो, चलो सहारा बन जाते हैं, संभाल लेते हैं। किसी बेचारे के साथ ये भी तो हो सकता है कि उसको कोई सहारा देने वाला ही ना हो, बेचारा आपघात करे जाके, नुकसान नहीं हो सकता क्या? फिर और अगर हमारे घर के लोगों ने कुछ किया हमारे लिए तो हमें कम से कम उतना तो लेना ही चाहिए कि हमारे पास भी तो फालतू नहीं था। माँ बाप बेचारे कैसे कैसे करके बच्चों की पूर्ति करते हैं। पहले पढ़ाइयों में लाखों रुपए लगते हैं, आजकल शादी ब्याहों में और लगते हैं, वार त्योहार पे लेने देने और बच्चा हो जाए और माँ बाप बेचारे कैसे कंगले हो जाते हैं दे दे के। कभी वो पहलू भी तो सोचना चाहिए, हैसियत है या नहीं है। उधार उठाएंगे, माँ बेचारी एक एक करके अपना ही गहना देती रहती है, लो मेरी चूड़ी दे दो, लो मेरे कंगन दे दो, लो मेरी चेन दे दो, है कि नहीं? बात को जब तक चारों तरफ से नहीं समझा तो तुम क्या गुरुवान हुआ? गुरु को अंदर प्रकट करके बैठ के विचार करो तो तुम्हें भी ये सारे पहलू अपने अंदर समझ आएंगे। फिर तुम्हारी शंका बुद्धि खत्म हो जाएगी, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा, कहीं मैं पाप तो नहीं कर रहा, कहीं मैं और कर्म तो नहीं कमा रहा। ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ बात जो पते की है ना वो करनी चाहिए। देखो, जो व्यक्ति अन्याय सहता है, दादाजी का कहना, अन्याय सहने वाला डबल दोषी है। करने वाला तो दोषी है, सहने वाला डबल दोषी है। जहां जरूरत है उतनी तो आवाज उठानी भी पड़ती है। अगर हम उतनी भी आवाज नहीं उठाएंगे तो काम कैसे चलेगा? अगर हम उतना भी बैठ के कमजोर बने रहें, सहते रहें। देखो, सहना एक कमजोरी क्यों हो जाता है? हम अपनी कमजोरियों के कारण सह रहे हैं, क्योंकि इंसान ऐसे सहने वाला नहीं है। एक शब्द ना सहो तुम किसी का, एक बात ना पसंद आए पूरा घर सिर पे उठा लो, और किसी किसी को तुम इतना सह रहे हो। क्यों सह रहे हो? तुम्हारी कमजोरी है ना, स्वभाव नहीं है। क्षमाशीलता का स्वभाव है, दया का स्वभाव है, बड़ा प्यार का स्वभाव है, अहिंसा का इतना स्वभाव है। तुम तो हर चीज सह जाते हो, अपने ऊपर रिएक्ट ही नहीं करते। नेचर तो नहीं है। फिर इसका मतलब मुझे कौन सहने पे मजबूर बना रहा है? मेरी कोई कमजोरी, वो मुझे सही और गलत का फैसला भी नहीं करने दे रही। मैं अपनी कमजोरी के कारण ज्यादा सह रहा हूं ना। फिर ये भी तो ध्यान दो, क्यों सह रहे हो, क्या सह रहे हो? अगर नेचर होता तो फिर तो सब जगह होता वो नेचर, पर वो नेचर सिर्फ कहीं कहीं निकल के आ रहा है। इसका मतलब बहुत क्लियर है, वीकनेस हमारे अंदर है। सतगुरु को भीतर से प्रकट करने का मतलब है अपनी कमजोरियों का अंत करना। सतगुरु घट से प्रकट हो गए, माना ये सारे कमजोरी के ख्याल खत्म हो गए, और भगवान घट से प्रकट होके जैसे अर्जुन से युद्ध करवा गए, ऐसे भगवान मेरे घट से प्रकट होके मेरी ताकत बन के मेरे से सही कर्म करा गए। ये है सतगुरु का घट से प्रकट होना। जब मेरे सब कमजोरियों के ख्याल, संशय सब नष्ट हो जाएं और मैं समझ पाऊं कृष्ण की मंशा क्या है। आई बात समझ में?